अब यहाँ पे सवाल है लेमन ट्री को लेकर के। रमेश कुमार पूछ रहे हैं 300 शेयर हैं इनके हाथ में, 110 का इनका भाव है और पिछले मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय से इन्होंने हाथ में रखा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका अगले 1-2 साल के लिए कैसा परिदृश्य समझ में आ रहा है कंपनी का। प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये कंजम्पशन मैंने आपको बोला, ये भी तो कंजम्पशन का ही पार्ट है। होना तो अच्छा चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ऐसा नहीं है कि होटल स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन होटल स्टॉक्स में आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। हमारा होटल स्टॉक में एक्सपोज़र है, लेकिन लेमन ट्री में तो नहीं है, बिकॉज़ मुझे इसके वैल्यूएशंस थोड़े से खिंचे हुए लगते हैं अभी। लेमन ट्री में ट्रेडिंग वेट बनना चाहिए, और वो भी कब बनना चाहिए? एक बार मुझे इसका प्राइसिंग देखना, ये नहीं, ये बहुत महँगा हो गया लेमन ट्री, ये ग्रोथ रेट तो नहीं मेंटेन कर पाएगा। क्या इसका ग्रोथ रेट चल रहा है? 22, 17, 15। देखिए, अगर मैं मान लूँ कि ये 15% पे भी ग्रो करता है अगले 2-3 साल, कैपेसिटी तो ये लोग ऐड कर रहे हैं और सब एसेट लाइट जाते हैं, अब मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हैं, लीज़ पे लेते हैं। तो 16% आरओई, 15% की अगर ग्रोथ पे मैं डालता हूँ, तो मैं 67 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसको नहीं दे सकता। अगर मैं मान लेते हैं बहुत खींचूँ भी अपने आप को, तो विदाउट ग्रोथ इसको यहाँ से आधा वैल्यूएशन, मतलब 35 टाइम के आसपास। अगर उसमें ग्रोथ ऐड भी करूँ तो भी 45 टाइम, उससे ज़्यादा 40-45 टाइम, उससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता हूँ उसको। इसलिए वैल्यूएशन मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा। मार्केट अगर इसको यहाँ से और एक्सपेंसिव बनाना चाहेगा तो 135 निकलने दीजिए, उसके बाद इसके और एक्सपेंसिव बनने के चांसेस हो जाएंगे। रिजल्ट उस समय तक आ ही जाएगा, क्या बताते हैं रिजल्ट में देखना होगा। मैं 15% के आसपास का ग्रोथ मान के चल रहा हूँ। 135 के पहले मेरे हिसाब से ये बाई नहीं बनता है, उसके पहले वेट एंड वॉच सेल ऑन राइज बनता है, और 115 पे इसका सपोर्ट डिफाइन हो चुका है। तो 115 एंड 135 इज द रेंज, ईदर साइड ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड देन फ्रेश मूव। जी, इस शेयर में जितनी लंबी चाल आ चुकी है, दरअसल एक समय था ऐसा जब होटल शब्द का नाम लीजिए और शेयर बाजार में हर किसी का चेहरा खिल जाता था। लगता था कि भाई ये इंडस्ट्री तो मतलब इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। लेकिन खैर, तो अब मान लीजिए 14 से बढ़ करके ये 160 के आसपास तक चला गया। तो इसमें रिट्रेसमेंट आप खींचेंगे तो कहाँ से खींचेंगे? अभी तो मैंने वो सोचा भी नहीं है राजीव जी इसमें रिट्रेसमेंट खींचने का, बिकॉज रिट्रेसमेंट खींचने के लिए ना एक डिसेंट ट्रिगर चाहिए करेक्शन का। वो डिसेंट ट्रिगर अभी मेरे पास नहीं है, बिकॉज फाइनल सपोर्ट, एक्चुअली इसका जो फाइनल सपोर्ट है ना, ओ गॉड, वो है तो बहुत नीचे। रिट्रेसमेंट अगर खींचना भी है तो एक रिट्रेसमेंट आपका शुरू हो सकता है फ्रॉम 19 दिसंबर के आसपास का। ये क्या लो है? लो है उसका 70 का, वहाँ से इसका पहला रिट्रेसमेंट आप शुरू कर सकते हैं, ये बिकॉज आप ये जो दिसंबर दूसरा 2022 लेग, की बात कर रहे हैं? दिसंबर 22 से, यस 22 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 22 में 70 रुपये से आप इसका रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं, जो अपना लास्ट लेग है इसका अच्छा रन का, वहाँ से जी, उसको देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या अभी हाल में जो ये 115 के आसपास का एक डिप हमने देखा था, वो इसका डिप फाइनल होगा या उसके नीचे जाने पर आपको और ज्यादा 100 के आसपास तक के खतरे दिखते हैं? मैं फिलहाल इसमें लोअर टॉप के हिसाब से चल रहा हूँ राजीव जी, जी, और लोअर टॉप जब तक निगेट नहीं होगा, इस पे किसी भी तरह का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने का डिसीजन तो नहीं लेना है। 135 137 वाला जो टॉप है, 135 के ऊपर अगर क्लोज भी होता है तो इसकी वैल्यूएशन फिर से चेंज करेंगे हम, उसके पहले ही हाई रिस्क कैटेगरी में है। जी। चलिए, तो फिलहाल लेमन ट्री को लेकर के बहुत बेहतर उम्मीदें नहीं जग पा रही हैं।